Hello everyone, in this video we'll discuss about how to design subtractor sockets in which हम बात करेंगे सबसे पहले how to design half subtractor socket and then we'll see how to design a full subtractor socket. So let us start with half subtractor. Half subtractor is a combinational circuit that subtract two inputs namely A and B and it produces two outputs as difference and borrow. So whenever I will subtract A with B, the result could be one bit will get a difference and the other one will get borrow. So this is called as half subtractor circuit. So this will be our block diagram. Now we'll follow our three steps. First step, we'll obtain a truth table, then we'll go for logic expression and we'll draw the logic diagram. So let us start with its truth table. Now I need two inputs A and B, so I have written it here AB and at the output side हमने लिखा है difference और borrow को. So let us take the input terms AB. We will get four combinations 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So these are the four combinations we have written. अब हम इसका डिफरेंस लेते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 0 0 से. अगर मैं 0 को 0 से सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो विल गेट डिफरेंस एंड बोरो बोथ 0. दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड, अब देखिए मैं यहाँ पर ए को लिखता हूँ, यहाँ पर बी को. सेकेंड कॉम्बिनेशन लेते हैं ए इज 0 माइनस 1. Okay, now what we are doing, we are subtracting a larger number from smaller number. हम एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. So whenever we subtract a larger number from smaller number, we'll get difference 1 as well as borrow 1. Okay, this is the simple theory. What is it? Subtracting 1 from 0, difference भी 1 है और borrow भी 1 आ जाएगा. So I will write here borrow 1 and difference is equal to 1. नेक्स्ट 1 0. अब हम 0 को 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर नंबर. सो देयर विल नॉट बी एनी बोरो, ओनली डिफरेंस इज जनरेटेड. सो डिफरेंस इज 1 and borrow will be 0. Last case 1 minus 1, as you know that difference 0 and borrow will be 0. Now we'll go for next step to obtain logic expression. We have two outputs, एक है difference एक है borrow. तो सबसे पहले हम difference के लिए लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा डिफरेंस. टू वेरिएबल के मैप में यहाँ पर ए बी लिखेंगे 0 1 0 1. अब सेल नंबर है 0 1 2 और 3. अब हम जाएंगे डिफरेंस के कॉलम में. अब देख सकते हैं डिफरेंस 1 दो कॉम्बिनेशंस के लिए है. एक तो A0 B1 देख सकते हैं, A0 B1 यानी सेल नंबर 1 में हम 1 रखेंगे एंड सेकंड A1 B0 1 0 के अक्रॉस 1 यानी कि माइन टर्म नंबर 1 और 2 के अक्रॉस 1 1 प्रेजेंट और लिख सकते हैं हम 1 एज देयर. अब हम चेक करेंगे कुछ पेयर फॉर्म होता है क्या. सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करेंगे. 1 के एडजेसेंट 0 और 3 है, इस पर कुछ नहीं है, सो ये हो जाएगा आइसोलेटेड. सिमिलरली 2 के एडजेसेंट 0 और 3, उसमें भी कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हो जाएगा आइसोलेटेड. दैट मीन्स बोथ द टर्म्स आर आइसोलेटेड. सो विल राइट द एक्सप्रेशन डिफरेंस इज इक्वल टू, फर्स्ट फॉर दिस सेल विल गेट A bar A. This I am writing B bar and P. So the expression will be, for this term we'll get A bar और यहाँ से मिलेगा B प्लस सेकंड टर्म में देखिए A का वैल्यू 1 है यानी A आ जाएगा और B का वैल्यू 0 यानी आ जाएगा B बार. So we'll get A bar B plus A B bar. It is nothing but our XOR get as A XOR P. तो डिफरेंस का इक्वेशन आ गया A XOR P. Now we'll go for borrow. बोरो के लिए भी हम उसी तरह से लिखेंगे 0 1 0 1, ये B बार, दिस इज़ B, दिस इज़ A बार एंड दिस इज़ A विद द सेल नंबर 0 1 2 3. अब हम चेक करेंगे बोरो का जो टेबल है उसमें देखिए बोरो इज़ 1 ओनली फॉर दिस कॉम्बिनेशन. जब A0 है और B1 है, देख सकते हैं A0 B1 यानी सेल नंबर 1 में हम प्लेस करेंगे 1 को. सो वी आर हैविंग ओनली वन टर्म, ये आइसोलेटेड हो जाएगा क्योंकि इसके एडजेसेंट कुछ नहीं है. सो विल राइट बोरो इज इक्वल टू, अब देखिए इसके लिए है A बार और यहाँ से आता है B. सो विल गेट A बार इंटू B. सो एक्सप्रेशन आ गया डिफरेंस एज A XOR B और बोरो के लिए है A बार इंटू B. फाइन. अब इसी एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे एंड विल ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम. लॉजिक डायग्राम में देखिए हमें कौन सा गेट लगेगा. सबसे पहले हम इसके लिए लिखेंगे एक XOR गेट. सो आई विल बी ड्रॉइंग एन XOR गेट with a curved surface like this. ये हम लिखेंगे फॉर डिफरेंस. अब इसको 2 इनपुट्स कनेक्ट करना है.
Let's take the first input as A and the second input as B. तो ये हो जाएगा डिफरेंस के लिए लॉजिक डायग्राम। अब हम जाते हैं बोरो के लिए। बोरो में देख सकते हैं आप, सबसे पहले हमें ए बार लगेगा, यानी कि वी हैव टू यूज़ वन नॉट गेट फ्रॉम ए। देख सकते हैं मैंने यहाँ से ए लिया है, नॉट गेट कनेक्ट किया, और दूसरा इनपुट बी का है, सो विल टेक इनपुट फ्रॉम दिस साइड एंड इन दोनों के अक्रॉस हम प्लेस करेंगे एक एंड गेट को। दिस विल बी आर इक्वेशन फॉर बोरो एज ए बार बी, और डिफरेंस है ए एक्स और बी का। सो दिस विल बी आर लॉजिक डायग्राम. So in this way we have designed our half subtractor circuit. Thank you.